ईसा की औरत ने की एक सांप से शादी, लेकिन क्यों? और कौन है गौतम अडानी और क्यों है वो इतने ज्यादा अमीर? और अक्षय कुमार पर क्यों भड़की हुई है ऑडियंस? आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर डाला कि उन्हें बोलना पड़ा सबको सॉरी? और कौन है ये सामान बेचने वाला छोटा सा लड़का जो बोलता है 12 भाषा? और एफिल टावर का फोटो खींचने से हो सकती है आपको जेल जाने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, आपने आज तक कई प्रकार की शादी देखी होगी, लेकिन ऐसी शादी के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि इसमें एक महिला ने सांप से ही शादी कर ली। जी आपने बिल्कुल सही सुना। ओडिशा के अटाला विलेज में रहने वाली बिम्बाला नाम की एक 30 साल की औरत है जिसे एक सांप से प्यार हो गया। उसका कहना था कि उसके घर के पास चींटियों का बहुत बड़ा घर था और वहीं पर एक सांप रहता था। ये रोज सांप को दूध पिलाने जाती थी और वो पी भी लेता था। उसका कहना था कि उस सांप ने आज तक उसे कभी नहीं काटा, भले ही वो उसे छू क्यों न ले। और उसका कहना है कि वो सांप से बात तो नहीं कर सकती थी, लेकिन उन दोनों के बीच अलग ही कनेक्शन था। जिसके बाद उसने सांप से शादी करने का फैसला लिया और जब ये गाँव वालों को पता चली तो उन्होंने भी इसे प्रोत्साहित किया और कहा कि ये गांव में समृद्धि लाएगा, इसलिए इनकी धूमधाम से शादी की गई। हालांकि शादी में असली सांप की जगह सांप की मूर्ति का इस्तेमाल किया गया। नंबर 2, दोस्तों भारत में जब ज्यादातर लोगों को पूछा जाता है उनका फेवरेट एक्टर कौन है, तो उनमें अक्षय कुमार का नाम ही आता है, क्योंकि लोगों को इनकी एक्टिंग बहुत पसंद आती है। इसी के साथ ये हमेशा फिटनेस को प्रमोट करते हैं, लेकिन वहीं हाल ही में उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसके बाद लोग इन्हें ट्रोल करने लगे और इनके ऊपर काफी गुस्सा भी हुए। आखिरकार उनको इन लोगों से माफी मांगनी पड़ी थी। इन्होंने एक पान मसाला एड के साथ काम किया था और पहले उन्होंने बताया था कि ये ऐसे प्रोडक्ट के साथ कभी भी काम नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हमेशा फिटनेस को प्रमोट करते हैं। ऐसे में पान मसाला भारत की जनता के लिए कितना बड़ा एडिक्शन है, ये बात आप जानते होंगे। इसीलिए सब इनके ऊपर भड़क गए थे और फिर इन्होंने लोगों से काफी माफी मांगी और इस डील को कैंसिल कर दिया और उस डील से आए सारे पैसे अब वो चैरिटी में देने वाले हैं। नंबर 3, गौतम अडानी। ये नाम अपने आज से पहले एक ना एक बार जरूर सुना होगा। ये भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी है। उसी के साथ ही अपने गुडविल के लिए भी जाने जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लोगों की मदद भी करते हैं। हाल ही में कोविड के दौरान भी इन्होंने बहुत सारा पैसा दान किया। इसी के साथ ही उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का काफी बड़ा हिस्सा भी चैरिटी में दान किया हुआ है। इनका बिजनेस बस इंडिया नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी बहुत पॉपुलर है, यानी कि इन्होंने इंडिया का नाम पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर किया है। कहा जाता है कि अपने हाथ से कोई भी डील नहीं जाने देते, क्योंकि इनके बोलने का तरीका इतना ज्यादा अच्छा है कि हर कोई इनकी हाँ में हाँ मिला देता है। ये बहुत ही अच्छे सेल्समैन है। इनकी एक कहानी मशहूर है कि उन्होंने 100 घंटे से भी अंदर में 6000 करोड़ की एक डील साइन की थी, यानी कि 4 दिनों के अंदर इतनी बड़ी डील को हाँ बुलवा दिया था, जबकि ऐसी बड़ी डील्स में कई महीनों लगते हैं। नंबर 4, कंबोडिया में रहने वाला एक ऐसा बच्चा है जिसे 12 से भी ज्यादा अलग अलग भाषा बोलनी आती है, पर उससे भी कमाल की बात तो यह है कि इस बच्चे ने ये कहीं पर भी जाकर सीखा नहीं है। इस बच्चे का नाम है सालिक और ये बचपन से ही बहुत ज्यादा गरीब है, जिसकी वजह से इसे हमेशा बहुत ज्यादा काम करना पड़ा है और ऐसे में ये लोगों को सामान बेचता था। जो भी लोग यहाँ पर घूमने आते थे उनको ये अलग अलग चीजें बेचता था और यहाँ पर जो भी लोग टूरिस्ट घूमने आते थे वो अलग अलग लैंग्वेज के और अलग अलग देश के होते थे, जिसकी वजह से इसे धीरे धीरे करके उन सारी भाषाओं में बोलना आ गया। इसने ये सब बस सुनकर सीखा है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज्यादा स्मार्ट होगा ये। इसने ये अपनी चीजों को बेचने के लिए सीखा और जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो लोग इसके दीवाने हो गए। नंबर 5, अगर मैं आपको कहूँ कि आप अगर आईफल टावर का रात में फोटो खींचते हैं तो आपको जेल हो सकती है, तो आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल अगर आप किसी भी चीज को पेटेंट करवाते हैं तो उसके बाद कोई भी वो इस्तेमाल करता है तो उसके लिए उसे आपको पैसे देने पड़ते हैं, और अगर वो पैसे नहीं देता तो फिर आपको फाइन लगता है, यहाँ तक कि जेल भी हो सकती है। और कुछ ऐसा ही हुआ। पैरी बीडियू नाम का एक आदमी था जिसने एफिल टावर पर लाइट लगाने का काम किया। इसलिए भले ही आईफिल टावर एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, लेकिन रात में जो लाइट जलती है वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, और इसी का फायदा उठाकर उन्होंने एफिल टावर का रात में फोटो खींचा और उसके ऊपर आर्टिस्टिक कॉपीराइट करवा लिया। अगर आप एफिल टावर के रात के लाइट वाले फोटो को खींचकर उससे पैसे कमाने की कोशिश करोगे तो इसके बारे में अगर उस व्यक्ति को पता चल गया तो वो आपके ऊपर केस भी कर सकता है, हालांकि वो व्यक्ति बहुत टाइम पहले ही मर चुका है। नंबर 6, दोस्तों किसी की भी किस्मत का कोई भरोसा नहीं होता, जैसे कि आप इस औरत की कहानी सुन लीजिए। दरअसल इस औरत के पति को लॉटरी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन वहीं इनकी पत्नी को ये सारी चीज पैसे वेस्ट लगती थी और इसीलिए उसने कहा कि लॉटरी कभी भी नहीं लगती, वो बस वहम है, हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि हमें लॉटरी लग जाए। और यही दिखाने के लिए उस औरत ने अपने पति के सामने एक लॉटरी की टिकट खरीदी ताकि उसे पता चल सके कि ये बस एक स्कैम होता है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि इसकी सच में लॉटरी लग गई और इससे करीब $1 मिलियन मिले, यानी करीब 7 करोड़ और 65 लाख रुपए। नंबर 7, अक्सर देखा जाता है कि जो भी एक्टर एक्ट्रेस होती है उसका बेटा और बेटी भी आगे जाकर एक्ट्रेस एक्टर बनते ही है या फिर वो मॉडलिंग करती है, लेकिन वहीं पर आर माधवन जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस एक्टर है, उनके बेटे ने अपना पैशन फॉलो किया और हाल ही में उन्होंने अपने पिता के साथ पूरे देश का नाम भी रोशन किया। 2022 में होने वाले डेनिश ओपन कंपटीशन में इनको सिल्वर मेडल मिला था और हाल ही में
इनको उसके बाद एक गोल्ड मेडल भी मिला है, यानी एक ही कंपटीशन में ये 2 मेडल जीत कर लेकर आए हैं और अपने पिता के नाम को मशहूर किया। ज्यादातर लोग उनको कह रहे थे कि वो अपने बेटे को एक एक्टर बनाए, लेकिन वो अपने बेटे को अपना पैशन फॉलो करने देना चाहते हैं और उसका नतीजा काफी कुछ अच्छा निकला। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आपके एक शेयर से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।